दीपावली पर एक तरफ जहां पटाखों की धमक को सुनकर बच्चे प्रफुल्लित होते हैं, तो वहीं किसी के लिए ये पटाखों की धमक जानलेवा साबित हो सकती है। हम बात कर रहे हैं उन बेजुबान जानवरों की जो भले ही मुंह से कुछ बोल ना पाए, लेकिन तकलीफ तो उनको भी होती है। पर्यावरण और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों को पटाखों से क्या कुछ दिक्कतें आती हैं और किस तरह से जानवरों के लिए ये पटाखे जानलेवा साबित हो सकते हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत त्योहारों का देश है और इन्हीं त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है दीपावली का त्योहार, जिसका बच्चों से लेकर बूढ़े भी बड़ी उत्सुकता के साथ पूरे साल भर इंतजार करते हैं। इस दिन बच्चों में खासा उत्साह देखा जाता है। दीपावली के दिन बच्चों द्वारा पटाखे जो जलाए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो पटाखे हमें आनंद की अनुभूति महसूस कराते हैं, वो किसी और के लिए जानलेवा भी साबित होते हैं। दीपावली पर पटाखे फोड़ने से आप यदि खुश होते हैं, तो ये जान लीजिए कि उन बेजुबान जानवरों के लिए जानलेवा है, जिन्हें इन पटाखों से पीड़ा तो होती है, लेकिन वे इस पीड़ा को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। सुबह से लेकर शाम तक अपने कलरव से माहौल को खुशनुमा बना देने वाले पक्षी दीपावली के दिनों में खामोश से हो जाते हैं। पटाखों का शोर ही नहीं, बल्कि इनसे निकलने वाली जहरीली गैस भी पशु पक्षियों के जीवन पर भारी पड़ती है। दीपावली पर पशुओं को पटाखों से क्या कुछ दिक्कतें आती है, उसकी सीधी जानकारी हम लोग लेंगे डॉक्टर रचना सिंह जी से। मैम, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। थैंक यू सो मच। मैम, दीपावली पे पटाखे जलाए जाते हैं और इससे क्या कुछ जो दिक्कतें हैं वो जानवरों को आती है? नॉर्मली जितने भी पेट्स हैं आपके, डॉग्स, कैट्स, इवन लार्ज एनिमल्स भी हैं, आप उनको हमेशा बांध के रखिए एट द टाइम ऑफ नाइट के टाइम, जब पटाखे जल रहे हैं, क्योंकि अगर आपका ओपन है या वो खुले हुए हैं तो वो भाग सकते हैं डर के मारे, तो कभी उनका एक्सीडेंट हो सकता है। और सेकेंडली उनको एकदम से शॉक भी आ सकता है, तो वो एकदम से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और इवन जो पॉइजनस गैसेज हैं उनकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप दीपावली के 2-3 दिन, जब जितने दिन भी पटाखे चल रहे हैं, तो आप हमेशा उनको अपने घर में टाई करके ही रखें, एकदम ऐसे ओपनली बिल्कुल छोड़ ना दें कि वो घूम रहे हैं ऐसे। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। शीतकालीन जो समय होता है उस टाइम पे जो बर्ड्स होती है उनका प्रजनन प्रक्रिया जो होती है वो पूरी हो जाती है, बच्चे होते हैं उनके, तो मतलब कई बार उनकी जान भी चली जाती है, तो इसका क्या कुछ है? उसमें आप उनका थोड़ा ध्यान रखिए। टेम्परेचर से आपको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज जो स्मॉल एनिमल्स हैं, जितने भी लैब एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, इनको थोड़ा आपको टेम्परेचर मेंटेन बहुत ज़रूरी है इसमें। बिकॉज आप चीज़ें कर ही रहे हैं कि जो एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, इनका ट्रीटमेंट प्रॉपर उस टाइम पे करके रखें। प्लस आप उनको, जैसे रैबिट्स हैं या गिनी पिग हैं, इनको प्रॉपर इनका केज में प्रॉपर रखें, क्लीनिंग मेंटेन करें और इनको एक टेम्परेचर दें। मतलब एकदम ठंड में, जैसे हम घर में ही रखते हैं हमारे पास, तो जो रैबिट्स हैं, तो आप उस टाइम पे उनके लिए आप घर में ट्राई कर सकते हो कि आप एक बल्ब लगा दीजिए, जो आपका वो वाला बल्ब आता है, CFL नहीं, सिंपल वाला जो बल्ब होता है, तो उससे गर्मी आती है। तो आप एक कोई क्लोज्ड एरिया देखिए और उसमें आप उसको मतलब केज में एट द टाइम ऑफ नाइट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरह से उनको मेंटेन करें टेम्परेचर को। मैम, जो पटाखों से जो पॉइजनस गैसेस निकलती है, उससे क्या कुछ उनकी सेहत पर असर पड़ता है? हाँ, उस पर उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे असर पड़ सकता है कि वो ज़्यादा इनहेल कर लें अगर, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एलर्जिक भी हो सकते हैं कुछ एनिमल्स। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि एटलीस्ट हम भी जो पटाखे चलाते हैं, तो एनिमल्स को अपने साथ ना रखें उस टाइम पे। तो ये थी हमारे साथ रचना सिंह जी, डॉक्टर रचना सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि जो दिवाली के जो पटाखे हैं वो जानवरों के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक साबित होते हैं। अपने कैमरा पर्सन विनय कैंथोरा के साथ मैं प्रतीक और, न्यूज इंडिया, देहरादून। शीतकालीन ऋतु में कई प्रजातियों के पक्षियों की प्रजनन प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती है। ऐसे में घोंसले में पलने वाले चूजों को इन पटाखों की आवाज से इतना नुकसान होता है कि वो बच भी नहीं पाते, और अगर बच भी जाएं तो उनके शारीरिक और मानसिक स्तर पर आघात पहुंचने का डर रहता है। और यही कारण है कि त्योहारों के समय पक्षियों की मौत का आंकड़ा कई गुना बढ़ जाता है। वहीं यदि कुत्ते, बिल्ली और अन्य जानवरों की बात करें, तो दीपावली के ये त्योहार इन जानवरों के लिए भी हानिकारक सिद्ध होते हैं और इन त्योहारों के समय ये जानवर दुबके हुए नजर आते हैं। पटाखों की तेज धमक इन जानवरों के लिए नुकसानदायक साबित होती है।
आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि पटाखों से जानवरों को क्या कुछ दिक्कतें आती हैं। आतिशबाजियों से जानवरों में पैदा होता है डर। पटाखों की जहरीली गैस जानवरों के लिए होती है हानिकारक। पटाखों की धमक से जानवर बहरे हो सकते हैं। पटाखों से निकलने वाली गैस पक्षियों के बच्चों के लिए होती है जानलेवा। पटाखों की आवाज से डरकर एक्सीडेंट की भी बनती है संभावना। पटाखों से मानसिक स्तर पर आघात पहुंचने का भी रहता है डर। दीपावली पर पटाखे जलाने का विरोध कई बार संस्थाओं द्वारा किया जाता है। बावजूद इसके पटाखे जलाने की जो प्रथा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नतीजतन हर साल पटाखों की धमक और पटाखों से निकलने वाली जहरीली गैस कई जानवरों की जान ले रही है। हो बड़ा पक्षी हो, जाने में अनजाने में जो भी हमारे से गलतियां होती हैं, हम उसके लिए क्षमा भाव मांगते हैं। और इन पटाखों से पर्यावरण इतना दूषित होता है और जाने में अनजाने में जो छोटे छोटे पशु पक्षी हैं, चिड़िया हैं, जानवर हैं, जो बेचारे सुनते नहीं हैं, मूक रहते हैं, कभी किसी का विरोध नहीं करते, कभी किसी को सताते नहीं है, उनकी रक्षा के लिए हमारा ये आंदोलन है और ये आंदोलन हमेशा चलता रहेगा। हम पूरे भारतवर्ष में जन जन तक, बच्चा बच्चा तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दीपावली का त्योहार भले ही हम इंसानों का हो, लेकिन इससे प्रभावित ये बेजुबान जानवर होते हैं। जानकारों की माने तो दीपावली में जलने वाले पटाखों से इन बेजुबान जानवरों की सेहत पर काफी बुरा असर पड़ता है। तो क्यों ना इस दिवाली हम भी ये संकल्प लें कि इस बार दीपावली तो मनाएं, लेकिन साथ में इन बेजुबान जानवरों का भी ख्याल रखें। तभी इस दीपावली को मनाने के असली मायने सार्थक हो पाएंगे। अपने कैमरा पर्सन रिंकू के साथ मैं प्रीति गौड़।